Hello everyone, welcome again to my channel and our today's topic is prepositions cum conversation series। तो आज हम prepositions के भी कुछ टॉपिक कन्वर्सेशनल स्टाइल में कंप्लीट करेंगे और हमारे जो टॉपिक हैं वो होंगे बिटवीन, अमंग, अमंगेस्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं कंसेप्ट ऑफ बिटवीन। देखिए, बिटवीन का हिंदी मीनिंग है के बीच में, और बिटवीन को हम क्या कहते हैं, दो के बीच में। यहां पर हम सबसे पहले करते हैं रिमाइंडर 1। बिटवीन के बाद आने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस हमेशा एंड से जुड़े होते हैं, ना कि टू से। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। यहाँ पर हम बिटवीन के बाद जो है कई बार इस तरह के सेंटेंसेस भी जो है वो लिख देते हैं, जैसे प्लीज मीट मी बिटवीन 7 PM टू 8 PM। पर ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि बिटवीन के बाद जो नाउन्स या प्रोनाउंस आते हैं उनके बीच में हमेशा एंड आता है, टू नहीं आता। तो देखते हैं इसके कुछ करेक्ट सेंटेंसेस। प्लीज सी मी बिटवीन 7 PM एंड 8 PM। कृपया तुम मुझे साढ़े 7 और 8 के बीच मिलो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू हैव टू चूज बिटवीन डेथ एंड डिसग्रेस। तुम्हें अपमान और मौत के बीच चयन करना ही है। नेक्स्ट है, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर मदर एंड फादर। वह अपने माता पिता के बीच बैठी थी। नाउ वी शैल टॉक अबाउट रिमाइंडर 2। अब रिमाइंडर 2 क्या है, बिटवीन के बाद आने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस से पहले ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता। जी हाँ, ये बात बहुत याद ध्यान में रखने लायक है कि जैसे ये जो नाउन और प्रोनाउन है, जैसे बॉय है, बॉल है, क्योंकि ईच बॉय होता है, ये ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, तो बिटवीन के बाद ये प्रयोग नहीं हो सकते। कैसे, देखिए, देयर इज ए राइवलरी बिटवीन ईच बॉय, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। सेम द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन एवरी बॉल, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। तो ये राइट सेंटेंसेस क्या है हमारे, देयर इज ए राइवलरी बिटवीन बॉयज। तो हम ईच और एवरी हटा के यहाँ पर क्या कर देते हैं, नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसको प्लूरल बना देंगे। तो लड़कों के बीच प्रतिद्वंदिता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा, द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन बॉल्स। ईच बॉल नहीं, बिटवीन बॉल्स। तो बल्लेबाज ने गेंदों के बीच एक सीटी बजाई। इसी तरह का एक और सेंटेंस देखिए, ही इज बिटवीन टू हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। वह दुविधा के दो सिंगों के बीच है। तो किसके आ गया, टू हॉर्न्स की बात हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। नेक्स्ट देखिए, आम बिटवीन टू पैरल्स। मैं दो खतरों के बीच हूं। कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, तो क्या होते हैं वो, आम बिटवीन टू पैरल्स। नाउ रिमाइंडर 3। बिटवीन के बाद आने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं, नॉमिनेटिव में नहीं। जैसे कि आई क्या है, खुद आई जो है वो नॉमिनेटिव केस है, यानी कि वो आई अगर सब्जेक्ट बन के खड़ा होता है तो आई आता है, लेकिन अगर उसको ऑब्जेक्ट बना है तो वो क्या बन जाता है, मी बन जाता है। लेकिन बिटवीन के बाद जो होता है नॉमिनेटिव केस नहीं आता। जैसे ही इज बिटवीन ही एंड आई। अब ही भी क्या है, हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्टिव है। और आई भी क्या है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। तो अब देखिए इसकी हिंदी देखो कितनी गलत बनेगी, यह मैं और वह के बीच है। अब मैं और वह के बीच क्या कभी ऐसा होता है, नहीं आता। तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। राइट सेंटेंस क्या है यहाँ, ही इज बिटवीन हिम एंड मी। देखिए कई बार इस तरह के एरर्स भी आ जाते हैं हमें, तो ये एरर्स हमें फाइंड आउट करने आने चाहिए अगर हमें रूल्स पता होता है तो। नोबडी कैन कम बिटवीन यू एंड मी। तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। नेक्स्ट सेंटेंस इज द सीक्रेट इज बिटवीन अस। ये राज हमारे बीच है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, किसके बीच में, बिटवीन और अमंग के बीच में। अब देखिए हमने बिटवीन का कंसेप्ट लिया था, अमंग का नहीं लिया था। बिटवीन क्या होता है, दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होता है। देखिए दोनों का हिंदी मीनिंग तो क्या होता है, बिटवीन का भी होता है के बीच में,
और अमंग का भी होता है के बीच में। लेकिन जहां बिटवीन की बात है वहां पर दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में, लेकिन अमंग होता है दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में। इसको हम क्लियर करेंगे एग्जाम्पल से। पहले हम बिटवीन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर द मनी इज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स, तो दो लड़कों में क्या है, मनी जो है बांटी जाती है। और यहाँ पर देखिए द मनी इज डिवाइडेड बिटवीन द मनी इज डिवाइडेड अमंग माई थ्री सन्स, तो क्या है जो मतलब पैसा है वो किस में बांटा जाता है, किसके, मेरे तीन बेटों के बीच में। अब देखिए अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा के लिए प्रयोग होना। उसके बाद हम करते हैं अमंग और अमंगेस्ट में क्या फर्क होता है। देखिए अमंग और अमंगेस्ट शब्द का प्रयोग प्लूरल कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या होता है। देखिए दो से ज्यादा होंगे अगर, तो वो क्या होंगे, प्लूरल ही होंगे। लेकिन अमंग और अमंगेस्ट जो होता है प्लूरल कॉन्सोनेंट साउंड से पहले दोनों का ही प्रयोग हो सकता है, जबकि अमंगेस्ट का प्रयोग वाउल साउंड से पहले होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अमंग द गर्ल्स, अमंग द गर्ल्स, अमंगेस्ट द गर्ल्स। अब अमंग द गर्ल्स, अमंगेस्ट द गर्ल्स, यानी कि यहाँ पर जो हमारे प्लूरल कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये, इन दोनों के आगे अमंग भी यूज हो सकता है और अमंगेस्ट भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे ये जो प्लूरल साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इनके आगे क्या है, ये वाउल साउंड्स हैं, जैसे कि आर लगा हुआ है, ओ यू आर, आर टीचर्स या अस, तो इनके आगे हम क्या लगाते हैं, अमंगेस्ट लगाते हैं, अमंग नहीं लगाते। अब देखिए यहाँ पर एक रिमाइंडर 4 है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पर हम ये बात कर रहे थे कि बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में होता है, लेकिन दो से ज्यादा के बीच में कब होता है वो हम रिमाइंडर 4 में देखेंगे। पारस्परिक संबंध बताने के लिए दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के साथ भी बिटवीन का ही प्रयोग होता है, अमंग का नहीं। यहां पर ध्यान दीजिए, अब आपस में संबंध बताना है अगर हम उनके बीच में, जैसे कहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो बतानी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज, इन तीनों परिवारों के बीच आपसी सहयोग है। देखिए यहाँ दो की बात नहीं हो रही, तीन की बात हो रही है, और फिर भी यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, बिटवीन यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पारस्परिक संबंध बताए गए हैं, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन दीज थ्री पॉइंट्स, फिर तीन पॉइंट्स की बात हो रही है और बिटवीन आया है क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, पारस्परिक सहयोग की बात की गई है। इन तीनों बिंदुओं के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। देर इज ए ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स, तीनों महाशक्तियों के बीच एक संधि है, तो क्या प्रयोग हुआ यहाँ पर, बिटवीन। अब यहाँ पर जो लास्ट हम बात करेंगे, लास्ट रिमाइंडर कह लीजिए आप इसको, कि डिफरेंसेस जो वर्ड है यहाँ पर मेन वर्ड है डिफरेंसेस, इसके बाद हमेशा बिटवीन का प्रयोग होता है, अमंग का नहीं। जी हाँ, उसके बाद चाहे आप 2 की बात करें, 4 की बात करें या 6 की बात करें, लेकिन अगर वर्ड हम यूज कर रहे हैं डिफरेंसेस तो इसके बाद हमेशा बिटवीन का प्रयोग होगा। जैसे कि ये हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्लैक टी, द रेड टी एंड द ग्रीन टी, काली चाय, लाल चाय और हरी चाय के बीच क्या अंतर होता है। तो ये हम इसको इस तरह से देखिए, ये कितने हैं, 1 2 3, लेकिन इनके बाद भी हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिफरेंसेस वर्ड यूज हुआ है, तो इसके बाद बिटवीन का यूज होगा, अमंग का नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।